पुलिस बनने का सफर एक रहस्य आप कभी सोचे हैं? क्या आप सच में पुलिस बन सकते हैं? ये सवाल हर युवा के मन में आता है। और जब यह सवाल आपके माता पिता के सपने से जुड़ जाता है तो यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। क्या आप उनके सपने को पूरा कर पाएंगे? क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? शुरुआत होती है एक साधारण दिन से। आपने 12वीं पास कर ली है, लेकिन अब आपके सामने अगला कदम क्या होगा? क्या आप जानते हैं, इस राह में न जाने कितनी कठिनाइयां हैं जो आपको हर मोड़ पर चुनौती देंगी। लेकिन क्या आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके भीतर वो आत्मविश्वास है जो आपको हर बार गिरकर फिर से उठने की ताकत दे? पहली चुनौती, प्रशासनिक परीक्षा। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करने में न जाने कितने युवाओं का सपना चुराया जाता है। यह सवाल सिर्फ आपके ज्ञान का नहीं, आपकी समझ और धैर्य का भी है। क्या आप वह बर्फीली रातें और तपते दिन झेल पाएंगे? क्या आप हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? दूसरी चुनौती, शारीरिक परीक्षा। कड़ी दौड़, लंबी कसरत, फिटनेस टेस्ट। क्या आपके शरीर में वह ताकत है जो आपको इस परीक्षा में पास करवा सके? क्या आपके भीतर वह आत्मविश्वास है जो आपकी थकान और दर्द को नकार सके? हर दिन आप यही सोचेंगे, क्या यह सफर सच में मेरी मंजिल तक पहुंचेगा? लेकिन फिर एक दिन आप उस अंतिम दिन के करीब पहुंचेंगे जब वह परीक्षा पास हो जाएगी, जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। वह दिन आएगा जब आप अपने माता पिता के सामने यह कह पाएंगे, मैं पुलिस बन गया हूं। लेकिन क्या आपको पता है, यह सफर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आपके माता पिता का भी है। उनका सपना आपके साथ हर कदम पर चलता है और इस सफर में आपका संघर्ष उनके सपनों का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या आपने सच में इस चुनौती को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया है? क्या आप हर एक मुश्किल से जूझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माता पिता का सपना सच कर पाएंगे? आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां होंगी, लेकिन इस रास्ते पर एक बात हमेशा याद रखें, यह सपना केवल आपका नहीं, आपके माता पिता का भी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह एहसास होगा कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। पुलिस बनने का मतलब है अपने देश और समाज की सेवा करना। और जब वह दिन आएगा जब आप पुलिस की वर्दी पहनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यह रास्ता कितना लंबा और कठिन था। लेकिन वही कठिनाई ही आपको उस असली सफलता का एहसास दिलाएगी जिसका सपना आपने देखा था। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? क्या आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएंगे? यह सफर अब आपके हाथ में है। खाकी का जुनून अमित एक छोटे से गांव का लड़का था जो बचपन से ही पुलिस अफसर बनने का सपना देखता था। उसके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अमित का हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई में अव्वल रहता और हमेशा खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने पुलिस भर्ती परीक्षा देने का फैसला किया। अमित ने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास कर ली और फिजिकल टेस्ट में भी सफलता हासिल कर ली। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। ट्रेनिंग सेंटर के आसपास कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी अफसर की फाइल गायब हो जाती, कभी कोई संदिग्ध व्यक्ति रात के अंधेरे में घूमता दिखाई देता। एक रात अमित ने एक परछाई को भागते हुए देखा। जब उसने पीछा किया तो वह परछाई एक गहरी खाई के पास जाकर गायब हो गई। अमित को शक हुआ कि ट्रेनिंग सेंटर में कुछ गड़बड़ चल रही है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छानबीन शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अमित के हाथ एक गुप्त फाइल लगी जिसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम थे जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को बता पाता, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी जान की परवाह है तो चुपचाप यहां से निकल जाओ। अमित डरने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। वह अपने ट्रेनिंग अफसर के पास गया, लेकिन अफसर खुद इस षड्यंत्र में शामिल निकला। अब अमित के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या फिर वह खुद ही कानून के लिए लड़े।
उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया और सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाया। रात के अंधेरे में अमित और उसके दोस्त सबूतों को लेकर निकल पड़े, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त संघर्ष हुआ। अमित को चोटें आईं, लेकिन वह हार नहीं माना। आखिरकार पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और उन अपराधियों को पकड़ लिया गया। अमित की बहादुरी के कारण कई भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए। उसे सम्मानित किया गया और पुलिस में एक ईमानदार और निडर अफसर के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। आज भी जब कोई नया पुलिस भर्ती होता है तो अमित की कहानी ट्रेनिंग सेंटर में सुनाई जाती है, उस शख्स की जो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं बल्कि सच्चा रक्षक बना।